हाँ, तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसे कैसे। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को देखते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना है, लोहे पर जंग लगना है, साइकिल के टायर का घिस जाना है, भोजन का सड़ना, घड़े का टूटना आदि। ये सब हमारे आसपास के एग्जाम्पल है जो रासायनिक परिवर्तन को दिखाते हैं। एक क्रियाकलाप एक है, इसमें हम लेते हैं 2 बीकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अनबूझा चूना, पानी, कांच की छड़। एक बीकर में 50 मिलीलीटर पानी लेते हैं, सावधानीपूर्वक उसको 1-2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, कांच की छड़ से विलयन को हिलाते हैं। अब बीकर को हम छूते हैं तो देखते हैं कि वह थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे बीकर में थोड़ा सा अनबूझा चूना लेते हैं, उसमें डालते हैं पानी और सनसनाहट की आवाज़ आती है और बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। इस समय बीकर को हम छूकर देखते हैं तो वह भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। दोनों स्थितियों में ऊष्मा निकलने के कारण बीकर के पदार्थ गर्म हो जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार है क्रियाकलाप 2। ठीक है, क्रियाकलाप 2, इसके लिए परखनली परखनली होल्डर, लाल या नीला लिटमस पेपर, गर्म करने का साधन, सोडा वाटर, खाने का सोडा। सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सोडा वाटर क्या है। सोडा वाटर उसको कहते हैं जैसे कि जो आता है ना शीतल पेय पदार्थ, बोतल में बंद रहता है, शीतल पेय पदार्थ उसको कहते हैं सोडा वाटर। उसको बोतल को खोलते हैं और जैसी बोतल खोलते हैं तो उसमें गैस निकलती है। निकलने वाली गैस के समीप गीला किया हुआ नीला या लाल लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो सोडा वाटर विलयन में दोनों लिटमस पेपर डालकर लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखकर नोट करते हैं। ठीक है, एक चम्मच में खाने का सोडा लेते हैं, गीले लिटमस पेपर नीला तथा लाल से परीक्षण करके उसका अम्लीय या क्षारी प्रकृति की जांच करते हैं। अब कड़े कांच की परखनली में खाने का सोडा लेकर गर्म करते हैं, निकलने वाली गैस के समीप नीला या लाल लिटमस पेपर ले जाते हैं, लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करते हैं और हम उसको कॉपी में उसके लिटमस पेपर के रंग के परिवर्तन के अनुसार हम उसको अम्लीय क्षारी प्रकृति को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 2 में सोडा वाटर से निकलने वाली गैस तथा सोडा वाटर दोनों की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि खाने के सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है। उसे गर्म करने पर निकलने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। नए पदार्थ का बनना उसको पहचाने जाने के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया संपन्न हो रही है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3, तो गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है Na2CO3 और H2O तथा CO2। इस क्रिया में खाने के सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षा में पूछते हैं कि खाने के सोडे का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे NaHCO3। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। इसको जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो लिए गए पदार्थ से भिन्न है। ठीक है, क्या आपने प्रयोग करते समय बनी हुई पानी की बूंदों को देखा है। ऐसी क्रियाएं जिसमें नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये इसका उत्तर है ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ जैसे कि ये यहाँ पे नया पदार्थ बन रहा है तो ये पूरी जो लाइन है वह रासायनिक अभिक्रिया है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये कहलाता है अभिकारक। और जबकि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद। अब ये गर्म करने पर जो नया पदार्थ बना है ये कहलाता है उत्पाद। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझिए, आगे बाद में बताएंगे आपको।